न्यूज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत। आपके मोबाइल पर कई बार अनचाहे कॉल आते हैं एटीएम सुविधा बंद होने के या लोन चाहिए। ऐसे ही एक सस्ते लोन दिलवाने वाले गिरोह के फोन पर 3.25 लाख रुपए गंवा चुकी महिला की एफआईआर पर पाली पुलिस की साइबर टीम ने दिल्ली की 1 करोड़ की आबादी में से 6 अपराधियों को पकड़कर 1 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। पाली पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव अपनी पुलिस टीम के काबिल अधिकारियों को परिवार के सदस्य की तरह संरक्षण देकर उनमें इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया है कि बड़े से बड़े अपराधी और साथी दिमाग को भी भारत के किसी कोने से घेर कर ले आते हैं। फोन पर बैंक लोन की ठगी करने वाले गिरोह तक पहुंचने में पाली पुलिस की साइबर टीम ने जिस तकनीक और करोड़ों की भीड़ से अपराधियों को चुनकर पकड़ा है, ऐसी सक्रियता में राजस्थान पुलिस में जयपुर के बाद पहला जिला पाली उभर कर आया है। पाली एसपी दीपक भार्गव ने अपने अधिकारियों को उनकी काबिलियत के अनुसार अलग अलग अपराधों की कमान सौंप रखी है। ऐसे ही एक अधिकारी सीआई थाना सदर दिरावर सिंह सोडा हैं, जिन्हें साइबर क्राइम सेल की टीम के साथ बैंक लोन ठगी गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली। दिरावर सिंह सोडा पाली पुलिस का सर ऊंचा रखने में एसपी भार्गव साहब की टीम के ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने यूपी बिहार के दबंगों के गांवों में घुसकर अपराधियों से मुठभेड़ कर पकड़ लाए। ऐसे ही दक्षिणी भारत में भी सुमेरपुर कांड के हत्यारों को धर दबोचा था। आज की पुलिस आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। जिस पुलिस में पहले 8वीं पास थानेदार होता था, आज अकेले पाली के सदर थाने में 29 के स्टाफ में से 17 ग्रेजुएट और 12 10वीं और 12वीं पास अधिकारी मौजूद हैं। राजस्थान पुलिस में कुशल नेतृत्व एवं अपनी टीम पर भरोसा करने वाली पाली के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव पुलिस के काम में राजनीतिक दखल को गलत बताते हैं। आधुनिक अपराधियों से बचाव के लिए बैंक खातों पासवर्ड किसी को नहीं बताने की सावधानी समाज की सुरक्षा का मंत्र देते हैं। आइए पाली एसपी दीपक भार्गव साहब से ही सुनते हैं उनकी टीम के कामयाब अफसरों की कहानी। साइबर क्राइम निरंतर इस गति से बढ़ रहा है कि अगर उस पर चेक नहीं किया या उसके लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए तो कुछ ना कुछ ये भयावह रूप धारण कर लेगा। इसके लिए एसएचओ सदर उनके नेतृत्व में एक साइबर सेल अलग से प्राइवेट सोर्सेज की मदद से स्थापित किया गया है वहाँ पे, जिसमें ज़िले से जो साइबर क्राइम को समझते हैं और जो उसमें रुचि रखते हैं उन लोगों को पदस्थापित किया गया। उनकी मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी होने की वजह से रास में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसको साइबर सेल में शिफ्ट किया और अपनी तकनीक के आधार पर तुरंत इस पर कार्रवाई हुई और दिल्ली से करीब 6 मुलजिमों को पकड़ने में सफलता मिली। और इससे पूर्व भी एक एटीएम कार्ड क्लोनिंग के मामले में साइबर क्राइम सेल ने सफलता प्राप्त की थी, जिसमें एक नाइजीरियन और एक जोधपुर के निवासी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये इन लोगों की मेहनत, रुचि और लगन का नतीजा है, क्योंकि इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल और दुष्कर कार्य है। इस तरह की चीज़ को रोकने के लिए हमारे जो एक शाखा होती है, गोपनीय शाखा बोलते हैं, उसमें कार्रवाई होती रहती है। लेकिन व्हाट्सएप की सूचनाओं के लिए अलग से ही जितने भी ग्रुप संभव हैं उसमें लोगों को ज्वाइन करके उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त पाली पुलिस और मीडिया के नाम से एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें सभी मीडिया कर्मियों को और पाली पुलिस के अधिकारियों को जोड़ रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या गलत खबर वो तुरंत हमें पता चल सके और उस पर कार्रवाई हो सके। जिस गति से मैं चाहता हूँ उस गति से तो नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग पुराने हैं, काफ़ी सीनियर्स भी हैं जिसमें दिक्कत होती है। जो लोग ट्रेंड नहीं हैं या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रखा, उसमें उनको अब नए सिरे से सिखाना, जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, उदाहरण के तौर पे जिसने शुरू में 10th पास में ही भर्ती होते थे, तो इस तरह के लोगों को एकदम से नई तकनीक से वाकिफ़ कराना या पारंगत कराना वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं भर्ती होके, वो 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन
करे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो युवा उपनिरीक्षक भर्ती हो रहे हैं वो लोग भी इसमें जो रुचि रखते हैं। और ये अब जो नया पाठ्यक्रम है लगभग सभी रैंक्स में नए पाठ्यक्रम के अंदर ये चीज़ जोड़ी जा रही है, तो प्रशिक्षण से ही उनको इन चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है। पुराने लोगों में हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश यही की जा रही है कि हर एक थाने से 1-2 जनों को बुला के विशिष्ट प्रशिक्षकों से, प्राइवेट सोर्सेज से साइबर क्राइम और उससे किस तरह से उसको रोका जाए उस पर प्रशिक्षण मुख्यालय पे दिलाया जाता है। ये मैं खुशी और गर्व से कह सकता हूँ कि कम से कम इस ज़िले में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी किसी गलत काम के लिए नहीं कहा, किसी सही काम को होते हुए से रोका नहीं और सबका सहयोग मिलता रहा है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि यहाँ पे सहयोग भी मिलता है। अभी इनफैक्ट एक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का परिकल्पना है राजस्थान सरकार की, उसमें चुनिंदा शहरों को मुख्यालय पे सीसीटीवी कवरेज दिया जा रहा है जिसका कंट्रोल सेंटर पुलिस कंट्रोल रूम पे होगा। तो पाली शहर को भी शामिल करवाने में यहीं के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसमें अब 400 कैमरे शहर को मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरे, जो अलग अलग स्थानों पे लग जाएंगे और जिनका कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम पे होगा। तो उससे क्राइम को रोकथाम करने में और डिटेक्शन में, रोकने में और उसके अनुसंधान में बहुत मदद मिलेगी। चलते चलते मैं आज बात करेंगे मोटरसाइकिल के गिलास पर या अपने कंधे पर हेलमेट रखकर फर्राटे से बाइकिंग चलाने वाले लोगों की। पाली पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव कहते हैं कि हेलमेट पुलिस से चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनों के पास सुरक्षित पहुंचने के लिए लगाएं। जिले में ये स्थिति बहुत ही भयावह है। 1 जनवरी 2017 से लेके 30 मई 2017 तक 200 मृत्यु हो चुकी हैं सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से, जिसमें 70-80% ग्रामीण इलाकों की है। उसमें भी 70-80% दुपहिया वाहन चालकों की टक्कर में होने से और हेड इंजरी से हुई है। अर्थात 200 मौतों में से 160-162 मौतें सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल चालकों की हेड इंजरी की वजह से हुई है। ये इतना भयानक फिगर है। राजस्थान वृद्धि के रूप में मृत्यु से, जो एक्सीडेंट से जो मृत्यु हुई हैं उसकी वृद्धि के प्रतिशत में 30 स्थान पर है। 36% वृद्धि हो गई है पिछले साल से। तो इसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए जागरूकता और एनफोर्समेंट दोनों आवश्यक हैं और दोनों पे ही काम किया जा रहा है। ये अभियान के रूप में इसको हम नहीं ले रहे कि अभियान शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जागरूकता कभी ख़त्म नहीं होती है। जागरूकता तो निरंतर चलने वाली ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता है। और कम से कम इस विषय पे बेहद हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे, हेलमेट, सीट बेल्ट, शराब पी के गाड़ी चलाना, अवैध कट से गाड़ी निकाल लेना, रिफ्लेक्टर नहीं लगवाना, तेज़ गति से गाड़ी चला लेना, सभी गलतियों को रोकना आवश्यक है। इसके बारे में शिक्षा और जागरूकता की भी उतनी ज़रूरत है जितनी एनफोर्समेंट की। आज के एपिसोड में आपसे विदा लेने से पहले पाली के एसपी दीपक भार्गव साहब का आपकी सुरक्षा और अपराधों से दूर रहने का सुझाव अपने दिल में उतारें और हमें विदा दें। रेलवे स्टेशन पे, ट्रेनों में कई जगह लिखा रहता है, बस में भी लिखा रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि यात्री स्वयं अपने सामान की रक्षा करें, लेकिन हाँ जागरूक हो सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल हो सकते हैं और थोड़ा संभाल के रह सकते हैं। अपना फ़ोन अगर किसी का आता है और वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड का नंबर मांगता है, OTP नंबर मांगता है या पासवर्ड मांगता है, तो वो बिल्कुल झूठ होता है, गलत होता है। कोई भी बैंक मोबाइल के ऊपर आपसे ये सूचना नहीं मांगता। ये सावधानी रखी जा सकती है। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए मत पहनिए, अपनों से दोबारा मिलने के लिए पहनिए। किसी ने भी, कोई भी कितना भी ज़बरदस्ती कर ले, अपने ट्रैफिक वाला खड़ा है वहाँ पे आप हेलमेट पहन लोगे, उसकी पीठ के पीछे होते ही दोबारा से उतार लोगे, किसका नुकसान होगा उसमें। तो हेलमेट पुलिस से बचने के लिए ना पहने, अपने लोगों से दोबारा मिलने के लिए पहने। ये संदेश है मेरा।